अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। महकमे सिविल सप्लाईज ने रियासत में नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत फराहम की है। हुकूमत ने 2 दिन कबल मी सेवा मराकज पर नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटों में मी सेवा सेंटर पर वेबसाइट बंद कर दी गई थी। अवाम में बेचैनी को देखते हुए मुख्तलिफ गोशों से हुकूमत को नुमाइंदगी की गई, जिसके बाद पीर शाम 4 बजे से मी सेवा मराकज पर नए राशन कार्ड के लिए वेबसाइट ओपन कर दी गई। अवाम अपने करीबी मी सेवा मराकज पर राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। महकमे सिविल सप्लाईज ने दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया है। ताहम मी सेवा मराकज के जिम्मेदार 28 फरवरी तक सहूलत का तयख्खुन दे रहे हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त पॉलिसी के बाद हिंदुस्तान समेत कई ममालिक के गैर कानूनी महाजरीन को अमेरिका से मुल्क बदर किया जा चुका है। ताहम अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है जहां गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बरतानिया में भी इस हवाले से मुसलसल छापामारी की जा रही है और मुल्क में गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। हैदराबाद के मज़ाफात में चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी पर कातिलाना हमले के मामले में पुलिस ने मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। 2 खवातीन समेत जुमला 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमीन का ताल्लुक खम्मम और निजामाबाद से है। असल मुल्जिम वीरा रघुआरेड्डी को भी हिरासत में लिया गया है। राजेंद्र नगर के डीसी पी श्रीनिवास ने चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी रंगा राजन पर हमले के वाक़े के सिलसिले में अहम बयान दिया है। उन्होंने बताया कि मुल्जिमीन ने रंगा राजन से मुतालिबा किया कि वो इनकी माली मदद करें और राम राजम आर्मी में शामिल हों और दूसरों को भी इसकी तरकीब दें। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो इन पर हमला किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीफ बिरयानी पेश किए जाने से मुताल्लिक हंगामा बर्पा हो गया है। यूनिवर्सिटी ने इतवार को सरशा सुलेमान में बीफ बिरयानी पेश किए जाने का नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस पर हंगामा शुरू हो गया। नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। एक बीजेपी लीडर डॉक्टर निशित शर्मा का इल्जाम है कि ये नोटिस AMU इंतजामिया की शर्मनाक हरकत है। वो ये भी कहते हैं कि नोटिस में लिखा गया है कि सरशा सुलेमान हॉल में चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी फराहम की जाएगी, जिससे इशारा मिल रहा है कि इंतजामिया ऐसे कट्टर पसंद अनासिर को हौसला बख्श रहा है। इस ताल्लुक से केस दर्ज किए जाने की खबरें हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पुस्तक मेला के दौरान मलून मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन की किताब रखने पर शदीद हंगामा बर्पा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलबा के एक ग्रुप ने नाशर के साथ मारपीट की और इनके स्टॉल को तोड़ दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब तस्लीमा नसरीन की किताब एक पब्लिकेशन की स्टॉल पर रखी गई थी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को गुजरात पुलिस की तरफ से गुजरात MP इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये एक नज्म है, किसी खास बरादरी के खिलाफ नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले पर, जिसने प्रताप गढ़ी की FIR को मनसूख करने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने नज्म का मतलब नहीं समझा है। खबले अजीज सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इमरान प्रताप गढ़ी की नुमाइंदगी करते हुए बेंच के सामने दलील दी थी कि हाई कोर्ट का हुक्म कानूनी तौर पर गलत है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए एक बेहतरीन इक़दाम में कलेक्ट्रेट दफातर में बूढ़े वालिदीन के मसाइल की यकसुई की कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत कलेक्टर हैदराबाद के अलावा रियासत के बहुत सारे मकामात पर बूढ़े वालिदीन कलेक्टर से रुजू होते हुए बच्चों की जानिब से जायदाद हासिल करने के बाद उनकी देखभाल न करने की शिकायतें कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में ज़ईफ वालिदीन की बहबूद की खातिर इनकी शिकायतों को सुनने के लिए एक इंतजामिया काम कर रहा है। ऐसी शिकायतें वसूल होने की सूरत में बच्चों को तलब करके काउंसलिंग की जा रही है और मसले का हल न होने की सूरत में मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वालिदीन ने बच्चों को जो जायदादें बतौर तोहफा दे दी थी वो वापस लेकर उनके वालिदीन को दी जा रही हैं। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान रियासत तेलंगाना में ज़ईफ अफराद की फलाह व बहबूद कानून के तहत 3308 केसेस दर्ज हुए हैं।
तेलंगाना हुकूमत ने बर्ड फ्लू के पेश नजर तरजीही सर्कुलर में कहा है कि अहदेदार हाई अलर्ट पर रहें और एवियन इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए मुनासिब तैयारी को यकीनी बनाएं, क्योंकि दीगर रियासतों में HPAI फैलने की इतलात हैं। दीगर रियासतों में रिपोर्ट होने वाली HPAI के बारे में मुताला करने के लिए रियासत के जिले कलेक्टरों की तवज्जो तलब करते हुए हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सबियासाची घोष ने सर्कुलर में कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासतों से पोल्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस HPAI के फैलाव को रोकने के लिए बायो सिक्योरिटी इक़दाम को मुस्तहकम करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना हाईकोर्ट में मेट्रो रेल की तौसी पर मुफाद आमा के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त APWF नामी तंजीम की जानिब से दायर की गई है। हैदराबाद के पुरानी शहर में मेट्रो की तामीर पर APWF ने एतराज किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि कई तारीखी इमारतों को नजरअंदाज करते हुए तामीरात की जा रही हैं। मजीद कहा गया है कि तेलंगाना हेरिटेज एक्ट 2017 के मुताबिक तारीखी इमारतों की हिफाजत की जानी चाहिए। हर साल जब सऊदी अरब में फरीज़ाए हज अदा किया जाता है तो बहुत से अफराद अपने साथ छोटे बच्चों को भी लेकर जाते हैं। ताहम अब इन्हें ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब ने इस बार पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब की वजारत बराए हज व उमरा ने यह फैसला किया है कि अब छोटे बच्चों को हज की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये फैसला हर साल हज के दौरान बढ़ती हुई हुजूम और लोगों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापस आते हुए हैदराबाद के 7 यात्री एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब यात्रियों की मिनी बस का ड्राइवर बस का तवाजुन खो बैठा और ये बस एक लॉरी से टकरा गई। यात्रियों की शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात से ये पता चला कि हलाक होने वाले अफराद हैदराबाद तेलंगाना के थे। शब बारात के मौके पर हैदराबाद के कब्रिस्तानों की सफाई के कामों को GHMC की जानिब से किया जा रहा है। GHMC ने मलबे की सफाई, झाड़ियों की सफाई, झाड़ियों को तराशने और कब्रिस्तानों में मुनासिब रोशनी और पानी की सहूलत को यकीनी बनाने के काम को तेज कर दिया है। कब्रिस्तानों की सफाई के काम को ठेकेदारों को दिया गया है। बाज इलाकों में काम तेजी से किया जा रहा है तो बाज मुकामात पर अभी शुरू नहीं हो पाया है। इस रात को मुसलमान अपने मरहूमीन और अजीजों के लिए कब्रिस्तान जाकर कबूर पर फूल चढ़ाते हैं और इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं। तवक्की की जा रही है कि सफाई का काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 14 फरवरी को इख्तियारी तातील का ऐलान किया गया है। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर मंगल से शमसी तवन्नाई से चलने वाली नई रेल बस का आगाज कर दिया है। गोल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक RTA का कहना है कि इस बस की ऑपरेशनल रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इसमें 40 मुसाफिरों की गुंजाइश है। रेल बस एक हल्की फुल्की रेल कार है जो रेलवे लाइनों के जरिए आमदोरफ्त करेगी। रेल बस सर्विस एक जदीद और माहौल दोस्त सवारी है जो नक्लो हमल के दस्तियाब जराए में से माहौल दोस्त, मौसर और कम लागत मुतबादिल के तौर पर पेश की गई है। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जनवरी 2024 में रेल बस सिस्टम तैयार करने के लिए रेल बस के साथ एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए थे, जो मंसूबे के लिए दरकार बिजली पैदा करने के लिए सोलार पैनल से लेस पुल पर सफर करती है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।